बोलो बोलो कार्तिक महात्म के जय। कार्तिक पहला अध्याय। नए भक्तों नए शरण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शुनकादेव ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद चले जाने पर सत्यधामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 शास्त्रीय स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुषों के साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित को हो तथा जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझे विमुख न हों। सूत जी बोले, सत्यामा के ऐसे वचन को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण सत्यामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से, देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है, उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर त्रिलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ के चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के गिर पड़े और उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों को प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किया है, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निहोत्र श्री देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला रहता था, वह राजा रोज अतिरिक्त की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसका वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ करा दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समाधि लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के अदृश्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण
प्रसद उन्हें मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैंने दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हूँ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता है। जैसे एक देवता देवदत्त पिता भ्राता आदि नाम से बोला जाता है, जब वह दोनों भी विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो मैं दिव्य भोगों भोगने लगा। बोलो बोलो कार्तिक महात्म की जय। पहला अध्याय की जय।